हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। आज आपका मॉक टेस्ट है 1, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके पटवारी का हो गया, होम गार्ड का हो गया, या आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी रहेंगे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच मेमोरी इज वॉलेटाइल। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपने साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। HDD, बी ऑप्शन है आपका HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। और सी ऑप्शन है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी है आपका DVD, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अपने पीसी पर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने वो डेटा स्टोर नहीं किया और आपका पीसी मान लो शट डाउन हो गया, ठीक है, पावर कट हो गया, तो वो डाटा आपका जब आप ऑन करोगे वो डाटा आपका डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। मान लो आप एक ऐसे टाइप कर रहे हो MS वर्ड पर, ठीक है, मान लो आपका पीसी शट डाउन हो गया, जैसे ही आप उसके बाद ऑन करोगे उसको, तो वो डाटा आपका जो आपने ऐसे टाइप किया होगा वो आपका क्लियर या डिसअपेयर हो चुका होगा, तो वो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। आंसर इसका रैम, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है। इट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ओनली होल्ड डाटा वाइल पावर इज ऑन, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मच फास्टर देन HDD क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, बी है माउस, सी है मॉनिटर और डी है आपका स्कैनर, ठीक है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आउटपुट डिवाइस एक टाइप का आपका हार्डवेयर होता है जो आपका रिसीव करता है डेटा को और ट्रांसलेट करता है उस डेटा को इन अ फॉर्म दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। लाइक आपके हो गए टेक्स्ट होगी या ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, वो आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस में। इसके आपके एग्जांपल होते हैं, पहला तो होता है मॉनिटर, स्पीकर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया, ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है? ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका आउटपुट डिवाइस में। ये आपका डिस्प्ले करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, लाइक इमेजेस होगी आपकी। फिर नेक्स्ट बताया था मैंने प्रोजेक्टर, डिस्प्ले करता है, ये भी सेम है, डिस्प्ले करता है आपके इमेजेस को या वीडियोस को इन अ लार्ज स्क्रीन, ठीक है। और थर्ड बताया था मैंने आपको प्रिंटर, और नेक्स्ट था स्पीकर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉनिटर। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है। आउटपुट डिवाइस शो प्रोसेस्ड रिजल्ट, मॉनिटर डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस, जो आपके कीबोर्ड और माउस है वो आपके इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल टू डिजिटल इनपुट, हैंस मॉनिटर इज करेक्ट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU? आपने साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। ALU की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और बी है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी है अर्थमेटिक लेवल यूनिट, डी है एडवांस लॉजिक यूनिट। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म ऑफ ALU होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती क्या है? ये आपकी यूजफुल होती है अगर आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हो, जैसे एडिशन कर रहे होते हो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस केस में ये आपकी यूज होती है। और सेकंड इसका जो यूज है वो होता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन में, लाइक अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो डाटा को तो ये यूजफुल होता है, ठीक है।
सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है। ALU परफॉर्म कैलकुलेशन, हैंडल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन, ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल कंपैरिजन, डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट ऑफ CPU, एसेंशियल फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट। आपका ऑप्शन नंबर A है मॉनिटर, और B है प्रिंटर, C है आपका कीबोर्ड, और D है आपका स्पीकर, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे आप लेटर या नंबर कुछ ऐसा टाइप कर रहे हो, अब वो आता है इनपुट टेक्स्ट में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है आपका इनपुट। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट? कीबोर्ड, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है, कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा, इट इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड, हैज की लाइक लेटर एंड नंबर, ठीक है। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या होते हैं आपके? कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर, कीबोर्ड, ठीक है, यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टोरेज इज परमानेंट। ऑप्शन A है आपका रैम, B है कैश, C है रोम, और D है आपका रजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, रोम। अब परमानेंट डिवाइस होती क्या है, सॉरी परमानेंट स्टोरेज होती क्या है? हमने पहले पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम परमानेंट स्टोरेज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है, और ये अगर मान लो आप कुछ काम कर रहे हो अपने पीसी पर, अगर आपका पीसी शट डाउन हो जाता है या पावर कट हो जाता है, तो वो आपका डेटा जो है डिसअपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, दैट इज रोम। रोम स्टोर डेटा permanently, does not lose data on power off, used for firmware storage, reliable for long term data, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ऑप्शन A है यूनिवर्सल सीरियल बस, B यूनिक सिस्टम बस, ठीक है, C है यूनिवर्सल सिस्टम बैकअप, D है यूनिफाइड सीरियल ब्लॉक। अब इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर A, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपने साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB यूज किस लिए होता है? मान लो आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि आप अपने फोन से कोई वीडियोस या कोई फाइल जो है ट्रांसफर करना चाहते हो अपने पीसी में, तो बाय यूजिंग USB यू कैन इजीली ट्रांसफर दैट डेटा, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पर दिए हुए। USB कनेक्ट डिवाइस टू कंप्यूटर, यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट प्लग एंड प्ले, कॉमन फॉर पेन ड्राइव, और फास्ट एंड रिलायबल इंटरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच इज फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन A ऑप्शन है आपका रैम, B ऑप्शन है आपका रोम, और C है आपका कैश, और D है आपका हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कैश। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कुछ दी हुई। कैश इज फास्टेस्ट मेमोरी लोकेटेड इन, जो कैश होता है वो आपका लोकेटेड होता है CPU में, ठीक है। स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा और इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, वेरी स्मॉल बट फास्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच इज नॉट एन ओएस। ठीक है, ओएस क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऑप्शन है दिए हुए, विंडो, लाइनेक्स, सी ओरेकल, एंड डी एंड्रॉयड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ओएस के एग्जांपल होते हैं आपके विंडोज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और लाइनेक्स और एंड्रॉयड। ओरेकल आपका जो है एक डाटाबेस सिस्टम है। डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस सिस्टम में आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ये ओरेकल आपकी बड़ी बड़ी जैसे बैंक हो गए या कंपनी होगी उसके लिए यूज होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर, विंडोज, लाइनेक्स एंड एंड्रॉयड आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यूज्ड फॉर डाटा मैनेजमेंट, हैंस नॉट ओएस। That's why Oracle is not OS, operating system. क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका, What is the full form of IP? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल और डी है इंटरफेस प्रोग्राम। आई होप इसका जो आपको आंसर पता होगा सबको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, मान लो आप अपना पार्सल ऑर्डर करते हो तो वहां पर आप एक पर्टिकुलर एड्रेस डालोगे कि इस एड्रेस तक आपका पार्सल पहुंचना चाहिए। तो वैसे ही आईपी क्या होता है, आपके जो भी आपके जितने भी कंप्यूटर हो गए या मोबाइल हो गए, उनका अलग अलग अपना इंटरनल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आईपी इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, ईच डिवाइस हैज अ यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल के थ्रू कि मान लो कोई कंप्यूटर है, अलग अलग कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन हो गए, तो उनका अपना आईपी एड्रेस होगा। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस और वर्क विद टीसीपी प्रोटोकॉल, एसेंशियल फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका F1, ऑप्शन नंबर बी है F5, ऑप्शन नंबर सी है F10, ऑप्शन नंबर डी है आपका F12। तो आपका करेक्ट आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज F5। F5 इज यूज एज रिफ्रेशिंग की। ठीक है, और जो आपकी F1 होती है, F1 की को आप बोलते हैं हेल्प की, और जो F10 है वो यूज होता है अगर आपने एक्टिवेट करने आपके मेनू बार को, और F12 होता है सेव एज शॉर्टकट की भी हम इसको बोलते हैं F12 को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ दी हुई है, F5 रीलोड और रिफ्रेश पेज यूज्ड इन ब्राउजर एंड विंडोज। ठीक है, अपडेट लेटेस्ट कंटेंट, कॉमन शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए है आपका जावा, बी पाइथन और सी HTML और डी है C+। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML नहीं होती, तो आपका ऑप्शन नंबर सी HTML करेक्ट है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजफुल होती है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोडिंग उसको समझ पाता है। तो कोडिंग के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपकी जो जावा है या पाइथन है, C+ है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पर जो HTML है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HTML। HTML स्टैंड्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यूज्ड फॉर वेब पेज स्ट्रक्चर। जावा, पाइथन, C+ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
दे परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, और दैट्स व्हाई HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच इज फुल फॉर्म ऑफ URL। ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सी है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, डी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, URL आपका आइडेंटिफाई करता है यूनिक एड्रेस को, ठीक है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। URL इज वेब एड्रेस, ठीक है, यूज टू लोकेट वेबसाइट्स। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, URL का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वर्क विद ब्राउजर एसेंशियल फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS की फुल फॉर्म क्या है आपकी। ऑप्शन नंबर ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, डी है बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लो आप कंप्यूटर या अपना PC ओपन करते हो तो ये प्रोग्राम वैसे ही रन करना शुरू हो जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। BIOS स्टार्स कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, स्टोर्ड इन, और ये कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है आपका रोम में, परफॉर्म हार्डवेयर चेक, ठीक है, और एसेंशियल फॉर पोर्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच मेमोरी इज स्मॉलेस्ट। कौन सी मेमोरी फॉलोइंग में जो आपके पास ऑप्शन दी हुई है इसमें स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका रैम, बी है आपका हार्ड डिस्क, सी है आपका रजिस्टर, और डी है आपका कैश। तो आप में से कुछ जो है कैश सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे, पर आपका सही आंसर होता है वो होता है आपका CPU रजिस्टर, मतलब कि रजिस्टर, वो आपकी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, उसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। CPU रजिस्टर जो है ये आता है आपका, इसकी कैपेसिटी होती है आपकी 32 बिट टू 64 बिट, ठीक है। और जो आपकी कैश होती है इसकी होती है किलोबाइट, KB2, जो इसकी कैपेसिटी होती है इसकी होती है KB2 MB, किलोबाइट टू मेगाबाइट, ठीक है। पहले आया आपका CPU रजिस्टर स्मॉलेस्ट मेमोरी, उसके बाद आएगी आपकी कैश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर करेक्ट हो जाता है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। रजिस्टर्स आर इनसाइड, ठीक है, रजिस्टर आर इनसाइड CPU में ही होता है, और वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, बिट में है ये 32 बिट टू 64 बिट। एक्सट्रीमली फास्ट होल्ड करता है, ये आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, और यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी है आपका स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP कहाँ यूज होता है, जैसे आप अपनी मेल ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में SMTP यूज होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और SMTP सेंड ईमेल, ठीक है, ईमेल सेंड करते हो आप SMTP के थ्रू, वर्क्स ऑन इंटरनेट यूज्ड विद ईमेल सर्वर, हैंडल्स आउटगोइंग मेल, ठीक है, मेल से रिलेटेड आपका जितना वर्क है SMTP के थ्रू होगा, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। आज हमने किए कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आपके पास अपकमिंग हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।